सेवकी साहिबा। क्या तुम मुझे जानती हो? अच्छा लगा। तुम कौन हो? मैं फिकरत साहब की सेक्रेटरी ज़ैनब हूँ। अब फिकरत साहब के पास कोई मेहमान आया है, आप वहाँ बैठ के वेट कीजिए, मैं आपका उन्हें बताती हूँ। उनकी मेहमान सुमर साहिबा ही है ना? जी ठीक है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है उन्हें। सरप्राइज देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन सेवकी साहिबा, ये देखो, आज पहले ही दिन क्या खूब तमाशा होने वाला है। सुमर। सेवकी, खैरियत तो है? जान, मैं तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन लगता है असल सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया है। सुमर मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें वो बहुत ज्यादा अहम मैसेज मेरे शौहर की तरफ से आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए। मैं तुम्हें ले आती, खामखा इतनी मेहनत की तुमने। सेवगी आज अचानक मुझसे मिलने आ गई थी। क्या वाकई? मैं इसे हमारी शादी पर जो केक बनाया था उसके लिए शुक्रिया अदा करने गई थी। हालांकि हमारी काफी बातचीत हुई, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मामला इतना अहम नहीं था। हाँ, जिस काम के लिए मैं निकली थी वो नहीं हो सका। रास्ते में फिकरत की कॉल आ गई, इसने कहा कि यहाँ आ जाओ। अच्छा तो ये बात है। लेकिन मेरी जान, सुमर को मीटिंग के दौरान बुलाने की क्या वजह थी? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसे केक की पेमेंट करनी थी? सुमर, क्या तुम्हें पैसों की वाकई इतनी जरूरत है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? अरे ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ इसे किसी काम से बुलाया था। हाँ, किसी काम से बुलाया था। क्या काम था, बताओ मुझे। चॉकलेट चखने के लिए। क्योंकि फिकरत को शुरू से मेरे जायके पर एतबार है, तो वो हर नई प्रोडक्ट मुझसे टेस्ट करवाता है और फिर उसे मार्केट में लाता है। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि टेस्ट करने के लिए सिर्फ जबान ही काफी नहीं होती। उसके लिए आपकी सूंघने की सलाहियत और असल चीज को पहचानने के लिए बास जैसी नजरें होनी चाहिए। और ये सलाहियत तो मेरे अंदर मौजूद है। मैं भी टेस्टिंग कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो चॉकलेट का नामो निशान तक नहीं है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट नीचे है, तुम्हें तो मालूम है। हम वहाँ से होकर आ चुके हैं। हाँ, तो हो चुकी है। जी हाँ, खत्म हो गया। मैं फिकरत को अपनी राय बता रही थी। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट खास पसंद नहीं आई। जी हाँ, कुछ बातें हैं जिन्हें हल करना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि फिकरत उन्हें बहुत जल्द हल कर लेगा, है ना फिकरत? उन बातों पर जरूर गौर किया जाएगा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। अगली बार आने का इरादा हो तो बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगी। तुम भी इस तरह बगैर बताए मत आना, ठीक है? ये तो सरप्राइज था। खैर, कोई बात मिलते नहीं। हैं। खुदा हाफिज फिकरत। खुदा हाफिज। उम्मीद है मेरा इस तरह अचानक आ जाना तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा सेवकी? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खाना खाने का भी वक्त नहीं होगा, तो इसीलिए खाना अपने साथ ले आई। ये क्या है? ये तुम्हारे विटामिन्स हैं। सुबह खाना भूल गए थे ना, तो सोचा अपने हाथों से जाकर खिला दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ लंबी जिंदगी जिए। ऐसा ही चाहते हो ना? सही कहा। बहुत अच्छे। और ये भी लेकर आई हूँ, देखो जरा कैसा है। अब ये क्या है? इसे तुम अपनी टेबल पर रखना। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत तोहफा है, मैं इसे जरूर रखूंगा। अम्मी, अम्मी। क्या बात है, क्यों चीखे जा रही हो? अम्मी 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 अम्मी, क्या हुआ है? आप हमेशा नाराज रहती थी ना कि फरहान को फैक्ट्री जाना चाहिए। उसके जाने का फायदा हुआ। फरहान फैक्ट्री गया तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? वो कमबख्त की किसी काम आ जाने की मिसाल कब देखी है मैंने? सेव की कंपनी गई थी, और वो भी उस वक्त जब सोमर वहां था। उसका कंपनी में क्या काम है?
लगता है आपकी बातों का असर हो गया है उस पर। अब वो उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। खुश आमदीद। याले, याले, क्या हुआ? जल्दी आ गई तुम? आज क्लासेस कम थी इसलिए जल्दी आ गई। हाय। खाला, अम्मी घर पे है क्या? नहीं, वो तो बाहर गई हैं। मैं जरा अम्मी को देख कर आती हूँ। याले, तुम ठीक हो? क्या कोई बात हुई है? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिकरत अलाबी ने दूसरी शादी कर ली है और जिनसे उन्होंने अपना रिश्ता मुंसलिक किया है उनकी भी ये दूसरी शादी है। अम्मी, क्या हो गया? आपकी बात फिर से ठीक निकली। क्या हुआ? आपा कंपनी गई हुई हैं, फिकरत भाई के पास। शाबाश है उस पर। कहा था ना मैंने तुमसे। लेकिन वो सोमर भी वहीं पर ही थी। क्या? हाँ, सोमर वहीं पर ही थी। क्या वाकई सच है ये? हाय 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 हाय, उस छिचोरे को तो देखो जरा। तुमने कहाँ से सुना ये? तो सुमर अब यहाँ टेस्टिंग का काम भी करती है। मुझे तो लगा वो सिर्फ केक बनाती है। वो बस यूं ही कभी कभार आ जाती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। लेकिन इसके लिए तो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो खास इसी काम में माहिर हों। हाँ सही कहा तुमने, वो भी है। दरअसल अम्मी सुमर के खानदान से बहुत ज्यादा करीब हैं काफी सालों से। बाबा भी इनसे टेस्ट करवाते थे, बस यही वजह है। यानी ये सब कुछ पुराना ताल्लुक है। समझ गई। सुमर खूबसूरत है वैसे। तो कभी तुम्हारी फैमिली ने नहीं चाहा कि तुम एक हो जाओ? मतलब शादी कर लो और जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारो। ये तुम क्या पूछ रही हो? अरे नहीं, ऐसा ही पूछ लिया। करीबी ताल्लुकात जो है तुम लोगों के। ऐसी कोई बात नहीं है सेव की। अरे मेरी जान, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम संजीदा क्यों हो गए हो? हाँ, खैर मैं अब चलती हूँ। तुम भी मसरूफ हो जाओगे तो बाद में बात करेंगे। फिर मिलते हैं, ठीक है? सुबह कुछ अजीब सा हुआ था। क्या हुआ था? परेशान हो गई थी तुम। परवीन ने टेबल पर तुम्हारे साबका शौहर के बारे में पूछा था। हाँ, बस अचानक पूछना अच्छा नहीं लगा। यानी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन इस तरह से पूछना मुझे मायूब लगा। बिल्कुल ठीक कहा। तुम परेशान मत हो ना, कहो तो बात करूं? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो मैं अब चलती हूँ। मैं सोच रहा था कि लंच पे चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम अभी मसरूफ हो, किसी और दिन प्लान कर लेंगे। घर जाओगी? नहीं, पहले बाहर कहीं रुकूंगी, मुझे कुछ काम है। कौन? कौन क्या? यानी कहाँ? कुछ खास नहीं, बस शॉपिंग करनी है, कुछ चीजें खरीदनी है। अब तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, जरूर। बाय बाय।